इसी बीच आपको देखिए बड़ी खबर बता दें, जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमले हो रहे हैं, अब देखिए कहा जा रहा है कि अब हमारे भारत में आतंकियों को हाजी जी और आतंकियों के नाम के पीछे जी नहीं लगाया जाता है। आपको बता दें बड़ी खबर, पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद आरिफ की दया याचिका हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खारिज करती है। बड़ी खबर इस वक्त की, और लोग ट्वीट कर रहे हैं कि नया भारत आतंकवादियों पर दया नहीं करता है, आतंकी को अफजल जी हाजिफ जी नहीं बुलाता है। पत्रकार जी, इस पर भी आपकी विशेष टिप्पणी का चाहूंगी। और जो ये राहुल गांधी ज्ञान दे रहे हैं और जो ये कांग्रेस के नेता ज्ञान दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या हो गया 370 धारा हटाने के बाद, अरे भैया आप उठाकर आंख देखिए कहां सोए हुए हैं आप सब कि यहां पर धाराएं हटने से ये आतंकवादी हमले कम हो गए हैं। लेकिन हाँ, हो रही है, और शपथ ग्रहण के बाद ये आतंकी हमले हुए हैं, इसकी कड़ी निंदा हम करते हैं, सब लोग कर रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी कुछ करने के बजाय पत्रकार जी केवल मोदी मोदी मोदी, मतलब इनको इतनी क्या दुश्मनी हो गई है प्रधानमंत्री से, हर बात पर घेरना है, जबकि आतंकवादी हमें घेर रहे हैं और ये प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं। कैसी छोटी सोच इनकी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। पत्रकार जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जब देश की बात आती है तो खून खौल उठता है, और एक बार फिर से देश की जनता का खून खौल रहा है जम्मू कश्मीर में, जो लगातार आपको बता दें कि 60 घंटों के भीतर 3 आतंकी हमले हुए हैं। हमने यहाँ आपको बता दें कि बड़ी खबर ये सुनी कि डीआईजी की भी जान जाने वाली थी, लेकिन बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी तो आतंकी उनको ढेर न कर पाए। उनके साथ साथ एसएसपी भी मौजूद थे उस गाड़ी में। आपको बता दें कि वहां पर जो स्थानीय लोग हैं जम्मू कश्मीर में, वो कह रहे हैं कि मिलिटेंट्स आ रहे हैं और कह रहे हैं मुझे पानी मिलेगा क्या, प्यासे थे मिलिटेंट्स, मतलब आतंकवादी। और वहां के स्थानीय जो लोग हैं वो समझ गए कि आतंकवादी हैं, फिर शोर शराबा हुआ, फिर वहां के लोग भाग निकले। लेकिन पत्रकार जी, एक जवान हमने खो दिया, 2 आतंकियों को भारत की सेना ने ढेर कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, और कहा जा रहा है कि एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार है पाकिस्तान। पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, पीओके को लेना है तो पाकिस्तान को उसकी औकात दिखानी होगी। पत्रकार जी बताइए, भारत सरकार की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि हमने ये बर्दाश्त से बाहर देखा है कि जब देश की सुरक्षा पर ये बात आए, और 3 दिनों में तीनों जगह यहाँ पर आतंकी फायरिंग हो रही है, क्या कहेंगे? दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, हम आपको बता दें, ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है। मैं आपको बता दूं, कुछ इंटरनल सपोर्ट पाकिस्तान के आतंकवादियों को मिल रहा है। उन्होंने योजना है क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। मोदी जब से आए हैं तो हुआ क्या, पहले सिर्फ एक रोड थी, ले मनाली रोड मजबूत हुई, कई रोडें बन गई, कई पुलियों में हुए, बॉर्डर पे हमारी रोड बनी, हमारे टैंक बने, हमारे पास एक से एक अच्छी टेक्नोलॉजी हुई, नए हमने विमान खरीदे, युद्ध विमान खरीदे, तमाम उसमें बढ़ गए। और मोदी फिर बन गए। उन लोगों ने बड़ी मेहनत की मोदी को हटाने के लिए। यहाँ तक मेहनत हुई, आप समझ लीजिए कि पूरा आप समझ लीजिए जॉर्ज सोरोस जो अमेरिका की गवर्नमेंट पलट देता है, मेडिकल लॉबी, सब मोदी के खिलाफ आए किसी तरह मोदी ग्रुप को, नहीं तो भारत पूरे दुनिया में अपना आधिपत्य कर लेगा। हाँ। अब इन्होंने पूरी कोशिश की, सारे लोगों को एक कराया, पैसा बहुत लगाया गया, लोगों से कहा गया तुमको पैसा देंगे, अगर मोदी की सरकार नहीं होगी, दूसरी सरकार होगी तो 1 लाख रुपया, 8,000 8,500 रुपया महीने तनख्वाह, 400 रुपये तमाम हुई। इंटरनल और आउटर सपोर्ट से मोदी की शपथ लेने से रोकना या और मोदी को न बने रहना, सरकार न चला पाने के लिए ये हमला किया गया है। दूसरी आपको बता दें कि अब लोग इसमें लगे हुए हैं कि किसी तरह से मोदी जी हैं उधर भिड़ जाएं और देश के अंदर इस तरह आतंकवाद बढ़ जाए ताकि मोदी को हम लोग निपटा दें। राहुल गांधी ने भी एक बड़ा वैसा बयान दिया कि वहाँ पे ये हो रहा है, मोदी बधाई दे रहे हैं, परंतु राहुल गांधी ने ना ही आतंकवादियों के लिए निंदा की है और ना ही जो लोग मारे गए उनके पास सहानुभूति अदा। बस सरकार को घेर रही कि क्या कर, सिर्फ सरकार को घेरने। अब आपको बताना है, ये घटना हुई है, सच है, मगर कितनी जल्दी चारों तरफ से उकल ली। मगर ये घटना उसी वक्त क्यों हुई? हाँ। सिर्फ ये इनकी शपथ रोकने के लिए किया गया, शपथ ग्रहण को रोकने के लिए किया गया, सिर्फ इनकी। और मोदी को रोकने के लिए हुआ क्या है, मोदी कहीं से नहीं, ये हुआ था किसी तरह से मोदी को रोक दो। उसमें आप देखिए कि जानबूझ के कोशिश की गई कि उसके पहले घटना कर दे तो मोदी वहाँ राष्ट्रपति भवन नहीं जाएंगे, अपना शपथ नहीं लेंगे। उसके थोड़ी देर पहले की गई, वहाँ भगदड़ मच जाएगी, लोग निकल जाएंगे और शपथ नहीं हो पाएगी। अब देखिए कितना बड़ा अंतर है
इस समय राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी। आरिफ के लिए जीवन दान के लिए राष्ट्रपति के पास सिफारिश आई थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। अब इसी आतंकवादी जिसने पार्लियामेंट के अंदर गोली चलाई कि पार्लियामेंट के सुरक्षाकर्मी मारी गई थी, महिला सुरक्षाकर्मी मारी गई थी, उसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कांग्रेस की हुकूमत थी और उसी अफजल को छुड़ाने के लिए रात को 2 बजे पूरी कांग्रेस की मशीनरी लग गई थी। लाल किला आतंकी हमले का दोषी आरिफ जो है इसको क्षमादान नहीं किया। ये आपको बता रहा हूँ उस समय कलाम साहब ने कहा था कि स्पेशली कांग्रेस की गवर्नमेंट जो जम्मू कश्मीर में थी उन्होंने और सोनिया जी ने पर्सनली कहा था कि अरे वो बेचारा अफजल गुरु को पर्सनली कहा था। राष्ट्रपति जी बड़े मतलब वो हो गए थे, उनको बड़ी वो लगा कलाम साहब को, देखिए क्या हो गया सोनिया जी को इस तरह, चूँकि राष्ट्रपति उल्टे सीधे बयान देते नहीं थे, कलाम साहब बहुत काबिल थे। हाँ। और उस समय इन्होंने बहुत प्रभाव डाला कि अफजल गुरु को छोड़ दो। फिर अफजल गुरु को छोड़ने के मारने के बाद, अफजल गुरु को फांसी में लटकाने के बाद उनकी बरसी पे बाकायदे जेएनयू में कार्यक्रम के हुआ, राहुल गांधी वहाँ गए थे, राहुल गांधी गए थे। आज देखिए राष्ट्रपति के। अब मैं आपको बता दूं ये खबर पक्की है कि पाकिस्तान पे, मैं आपको बता रहा हूँ अगर कोरोना ना होता तो पीओके भारत पे होता, नंबर 1। दूसरी आपको बता दें जो पूर्व पीएम है फारूक हैदर खान, उनके बारे में बता दें, राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान जो हैं इनकी गुलाम कश्मीर में इनका सिक्का चलता है। ये अगर ये कह देते हैं, अब आपको बहुत छोटी बात बता रहे, लाहौर में शायदरा पे इनके ऊपर मुकदमा हुआ था, FIR हुई थी और 7 अक्टूबर 2020 को इन्होंने सिर्फ एक बयान दिया था, बंद कश्मीर। आपको बता रहे इनके बयान देने के बाद वहाँ टीवी, उसके बाद 20 मिनट के अंदर पूरी कश्मीर की एक गलियां बंद हो गई थी, एक वो बंद हो गया। इन्होंने एक बार ये कह दिया था कि सब लोग निकलो घर से बाहर निकलो, तो लोग बाहर निकल आए। ये इतने शक्तिशाली हैं कि आपको बता रहा हूँ जब इमरान खान वाला हुआ तो इन्होंने आर्मी हेडक्वार्टर पे इनके लोग चले गए थे, पाकिस्तान के इतिहास। तो ये वहाँ का मर्द है, कोई गीदड़ नहीं है हैदर खान। ये कह रहा है पाकिस्तान के, और दूसरे शहबाज खान के बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये कह रहे हैं कि भारत वहाँ पे हमला कर सकता है और कभी भी पीओके जो है भारत पे जा सकता है। तो ये इनका कहने खबर में पक्की दम है। इन्होंने ऐसे ही 7 अक्टूबर को क्या किया था, गुलाम कश्मीर के लिए आपको बता रहे, इन्होंने नवाज शरीफ का एक बयान था जिसमें सेना के खिलाफ इन्होंने बाकायदे उसको हाईलाइट किया, रिकॉर्डिंग किया, इनके खिलाफ FIR हुई। पाकिस्तान गवर्नमेंट, हालांकि पाकिस्तान गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पाई थी लाहौर पे, मगर आपको बता रहे इनकी हर बात में सत्यता है। अब आपको बता रहे अगर कोरोना ना होता तो भारत हमला करके पीओके, मगर भारत चाहे क्या रहा है। देखिए मोदी बहुत बड़े राजनीति के बहुत बड़े मजबूत दूरदर्शी हैं। अब इस देश का दुर्भाग्य रहा, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात विदेश मंत्री, कांग्रेस के विदेश मंत्री एक बार शशि थरूर जी ने कहा था। देखिए कुछ भी वो शशि थरूर काबिल है, अब विदेश मामलों की इनके पास अच्छी जानकार है और नेहरू परिवार में सबसे ज़्यादा जानकारी अगर कोई रखता है तो वो रखते हैं। उन्होंने कहा था इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में बड़े वैसे विदेश मंत्री हुए, मतलब और उनका इशारा नेहरू जी की ओर था। बाद में उनको जब मालूम हुआ कि नेहरू जी तो मतलब कांग्रेस के संस्थापक सब हो, तो उन्होंने सॉरी नहीं बोला था। अब क्या है कि नेहरू जी की वजह से पंजाब के इसकी कश्मीर की पोजीशन रही, ये नहीं आ पाया। अब मोदी जी का ये है कि बलूच अलग हो जाए, पख्तून अलग हो जाए, सिंध अलग हो जाए, उसके बाद वो क्या करेंगे, इसको अलग। पीओके अपने आप भारत में शामिल होगा। आप नोट कर लीजिए, पीओके के लोग, चूँकि पीओके के लोग जानते हैं कि हमको बेहतरी मिलेगी, हमको तालीम हासिल होगी, हमको तालीम होगी, हम एक अच्छे उसमें होंगे और हमारा अखलाक अच्छा होगा, हमको एक अच्छा वो मिलेगा। आपको बता रहे हैं जो ये राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान की जो ये है बात बिल्कुल सही। इसके पहले मैं आपको बता दूं 2020 में जब इनके खिलाफ मुकदमा हुआ था, जब मुकदमा हुआ तो मालूम किनके हुआ था, मरियम नवाज
कौन बहुत बड़ी शख्सियत, सना और मैडम तलार के खिलाफ हुआ था, इकबाल के खिलाफ न, और आपको बता रहे कि उसमें कई मंत्री थे। तो इसका मतलब इस शख्स की वो है, ये शख्स सही कह रहा है। अगर ये बदतमीजी करेंगे तो मोदी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ चंद मिनटों में ये मोदी चाय लेंगे। मगर मोदी इसके पहले उसको पाकिस्तान को कई 5 टुकड़ों में देखना चाहते, उसके बाद वो के अपने आप आके हमसे मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तमाम कोशिश के बाद पाकिस्तान के मंसूबे हम करेंगे ध्वस्त, और ऐसा भारत सरकार का निर्णय है। भारत सरकार उसको नहीं छोड़ेगी। जो भी भारत के ऊपर आंख उठाकर देखेगा, पाकिस्तान हमेशा नापाक हरकत करता है और बार बार प्रधानमंत्री को टारगेट करता है। उसके बाद देखिए नवाज शरीफ को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर नेतृत्व करने पर एक बार फिर से बधाई। प्रधानमंत्री ने उस ट्वीट का जवाब दिया, कहा कि हम अपने देश में पीस चाहते हैं। तो एक करारा जवाब था। अब देखने वाली बात होगी पाकिस्तान की इस नापाक हरकत पर हमारी सरकार उसको कैसा उत्तर देती है। लेकिन आप क्या चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक हो? जरूर हाँ लिखिएगा, या फिर आपकी जो भी राय है उस पर आप कमेंट के जरिए जरूर बताइए। बहुत शुक्रिया आपका।